कई युग पहले देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। असुरों की ताकत बढ़ती जा रही थी, देवता थककर कमजोर पड़ गए। जब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे, उनकी आंखों में उम्मीद की किरण थी। उन्होंने उपाय बताया, समुद्र मंथन करना होगा। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। क्या तुम तैयार हो इस महासमर्थ कार्य के लिए? देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन का कार्य आरंभ किया। संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल मच गई। चमत्कारी मंथन से रत्नों की वर्षा होने लगी। लक्ष्मी जी, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि और अप्सराएं नजर आईं। लेकिन फिर घातक विष निकला, जिसने संपूर्ण संसार को जलाने की धमकी दी। देवगण बिदके। भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए विष पीने का साहस दिखाया। पार्वती जी ने उनकी गर्दन पकड़ी। उनके गले का रंग नीला हो गया। अब वे नीलकंठ कहलाए। साहस और बलिदान अद्भुत। समुद्र मंथन जारी रहा, जब तक अंत में अमृत कलश निकला। सभी की नजरें उस पर थीं। असुरों ने अमृत पर अधिकार करने के लिए झपटने लगे, पर यह तो देवताओं का भाग्य था। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। सभी असुर उनकी ओर खींचते गए। आत्मिक मोह का जादू। मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाया। उनके चेहरे पर नई शक्ति और खुशी का एहसास था। देवताओं की शक्ति पुनः लौट आई। धर्म की रक्षा करने का समय आ गया था। अब देवता बलवान बनकर असुरों के खिलाफ खड़े हो गए। जंग का नजारा बदल गया। इस संवाद ने सभी को सिखाया कि संकट में एकता और साहस से समाधान संभव है। संघर्ष खत्म हुआ। समुद्र शांत है, लेकिन अमृत का प्रभाव हमेशा कायम रहेगा। यह कथा हमें सिखाती है कि एकता में बल है। क्या तुम तैयार हो अपने जीवन में यह सिद्धांत अपनाने के लिए? अपने जीवन के संघर्षों पर विचार करो। क्या तुमने कभी एकता से जीत पाई है? चुनौतियों का सामना करना ही जीवन है। चलो एकजुट होकर आगे बढ़े। हमेशा याद रखो, जब संकट आए, एकता से उसे हल कर सकते हैं। चलो नई राह शुरू करें।